अभिष्टने अभि उपसर्ग इष्टने। स्तन धातु है गर्जन। सामान्यतः मेघ गर्जना को कहते हैं। शब्द करना, गर्जन करना, किसी भी प्रकार की गर्जना को कह सकते हैं। सिंह गर्जना, वीरों की गर्जना। तो अभिष्टने ते अद्रिवो, तुम्हारा ये अद्रिव जो भी कहा गया है, कहते हैं तुम्हारा स्तने, तुम्हारे गर्जन में, ये सप्तमी विभक्ति है स्तने में, तो तुम्हारे गर्जन में, ते सर्वनाम तुम्हारा अर्थ है, तुम्हारे अभिगर्जन में, अभी उपसर्ग भी साथ में है तो उसको भी कह सकते हैं। उपसर्ग का प्रयोजन यही होता है कि उस धातु का जो अर्थ है उसे और बल विशेषता प्रदान करता है। तो तुम्हारे अभिगर्जन में जो अद्रिव है, अद खाना, तो अद्रिव का अर्थ अन्न से ही ग्रहण किया जाएगा। अद्रयुक्त, अद्रिव, अद्रयुक्त, अन्नयुक्त, अन्नदाता भी कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर की अर्चना कर रहे हैं हम। तो कहते हैं कि हे इंद्र परमेश्वर, तुम्हारे अभिगर्जन में अद्रिव, अन्नयुक्त, अन्नदाता जो भी है, यत जो, स्था जगत चारे जते, यत जो स्था अर्थात स्थित है, स्थिर है, कहीं स्थित है वो, और जगत, जग धातु का अर्थ है गति करना। तो जगत का अर्थ क्या हुआ? गतिशील। ये जो हम कहते हैं जगत, इसीलिए कहते हैं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गतिशील है। अपने परिक्रमा पथ पर ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये जो जगत है हम कहते हैं, तो इसका अर्थ गतिशील ही है। हम संसार कहते हैं, संसार का अर्थ भी गतिशील है। सम उपसर्ग और सार, श्री गतो धातु जो पहले भी आया है, हमने बताया है आपको, श्री सरकना चलना। तो संसार का अर्थ भी गतिशील है, जगत का अर्थ भी गतिशील है। ये संसार गतिशील है। इसको लोगों ने इस प्रकार भी कहा कि यह संसार परिवर्तनशील है, तो गति का भाव परिवर्तन भी ले लिया गया। यह भी ठीक है, स्थिर नहीं। तो इसमें क्या कहा गया है? यत स्था, यत अर्थात जो सर्वनाम है, स्था स्थित है या स्थिर है। स्था धातु का अर्थ है स्थित होना। जगत, जग गति करना, अर्थात जो गतिशील है। तो कह रहे हैं जो स्थिर है और जो गतिशील है, दोनों ही। तो दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो कुछ स्थिर हो या गतिशील हो। तो उनका दोनों ही, वो स्थिर हो या गतिशील हो, वो तुम्हारे अभिगर्जन में जगत चरेजते, वो स्थित है और गतिशील है, दोनों ही रेजते, रेज प्रकाशित होना, रेजते अर्थात प्रकाशित होता है। देखिए, जो अन्नमय है, अन्नयुक्त है, अन्नदाता है, अद्रियो शब्द को कह रहे हैं, अद्रियो अद धातु से, जो अन्न है, अन्नमय है, अन्नदाता है, ये भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। जो स्थिर है या गतिशील है, वो सब तुम्हारे अभिगर्जन में प्रकाशमान होता है। जो
परम सत्ता का विगर्जन है, उसकी गर्जना का भाव क्या हो सकता है। जैसा कि पिछले मंत्रों में भी हम कहते आए हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कि हम बहुत समर्थ शक्तिशाली हो गए हैं, उसके समक्ष तो कुछ नहीं है। तो ये संभवतः उस भाव को यहां ग्रहण किया जा रहा है कि तुम्हारे अभिगर्जन में, उस परमेश्वर परमात्मा के अभिगर्जन में सब प्रकाशित होते हैं। वहां कोई, जब उसका शासन चलता है, अभिगर्जन का भाव इस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं कि जब उसकी गर्जना होती है तो स्थिर हैं, गतिशील हैं, अन्नमय हैं, अन्नदाता हैं, जो भी हैं, उसमें तो सब प्रकाशमान है, उसी से हैं। कह रहे हैं जो कुछ भी है, स्थावर जंगम, स्थिर गतिशील, चर अचर, ये बाइनरी जिसे कहा जाता है, द्वैत है, विरोधाभास है, अर्थात विभिन्न प्रकार की सृष्टि जो कुछ भी है वो सब उसके अभिगर्जन में, उसके शब्दों में, उसकी वाणी में समान रूप से, सम्यक रूप से प्रकाशित है। ये भाव इसमें हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। अभिगर्जन को, उसकी वाणी को, उसके शब्दों को हम ये भी कह सकते हैं कि जो उस रीति व्यवस्था को समझने का प्रयास हम करते हैं, संकेत मिले। वेद को ईश्वरी वाणी कहा जाता है तो हम अपनी भावना, श्रद्धा, आस्था के अनुसार इस अभिगर्जना को वेद से भी जोड़ सकते हैं कि जो आपकी वेद वाणी है, ये आपकी अभिगर्जना है, ये परमेश्वर का गर्जन है, इसमें सब प्रकाशित होते हैं। तो इस वेद में सबके विषय में आपको जानकारी मिलती है, संपूर्ण प्रकृति का, सृष्टि का प्रकाश, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो इस रूप में कहा गया है कि उसकी वाणी में सब कुछ प्रकाशित होता है, ये अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। त्वष्टा चित तव मन्नवे, त्वष्टा क्या है? त्वक्ष धातु है पैना करना, वास्तव में इसका अर्थ है छील कर पैना करना, यूं कहें छीलना। जैसे हम अपने चाकू में धार रखते हैं, इस भाव को भी समझ सकते हैं। इस तरह से किसी को तीक्ष्ण करना, पैना करना, छील करके उसको एक आकार देना, ये इस धातु का अर्थ है। तो इस रूप में त्वष्टा का भावार्थ कुछ ऐसा भी किया जाता रहा है कि जो शिल्पी हैं, कह सकते हैं तकनीकविद हैं, जो प्रकृति के तत्वों से लोहा, लकड़ी आदि का उपयोग करके उसको काट छील कर विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, उस ओर भी संकेत ग्रहण किया है विद्वानों ने, कर सकते हैं। त्विष धातु भी हमने इसमें मानी है। त्विष धातु का अर्थ है प्रकाशित होना। तो त्वष्टा का अर्थ है एक प्रकार से छील कर, तराश कर, पैना करना, गढ़ना। तो सृष्टि के सृजन को भी स्वीकार किया जा सकता है। त्वष्टा के भाव में सृष्टा कह सकते हैं, जो इस प्रकार से प्रकृति का सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, उसको बना रहा है, गढ़ रहा है। और प्रकाशित करने का भाव तो है ही, त्वष्टा अर्थात प्रकाशक, प्रकाश करने वाला, वो संपूर्ण सृष्टि का प्रकाशक है। यह गुण इससे ग्रहण कर सकते हैं। चित अव्यय ही के अर्थ में मान लें तो वह त्वष्टा प्रकाशक ही तब तुम्हारा मन्नवे, मन्नु के लिए, मन्नवे पहले भी आया है, हम लोग विचार कर चुके हैं। मन धातु का अर्थात अर्थ है विचार करना, मनन करना, गर्व करना, मानना। तो मन्नवे का अर्थ है मनन, चिंतन, विचार, गर्व, मानना। तो विचारशीलता के लिए
या गर्व के लिए भी कह सकते हैं, सकारात्मक रूप में आया है कि हमें अपने सच्चाई पर, सद्धर्म पर, संस्कृति पर, धर्म पर, राष्ट्र पर गर्व है। ठीक है, होना चाहिए, तो उस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मन धातु का मुख्य अर्थ तो मनन करना ही है, तो विचारशीलता, मननशीलता को मुख्य रूप से ग्रहण करेंगे। इंद्र बेविज्यते धिया, कह रहे हैं इंद्र, हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर। इंद्र परमेश्वर होना, तो हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर, हे इंद्र। वे विज्यते, ये क्रिया है। बीज डरना, पृथक करना, अलग करना। वे विज्यते का अर्थ क्या हुआ? हम कह सकते हैं, हे इंद्र, लोग डरते हैं। अगर कुछ गलत करेगा, कुछ अनुचित करेगा, कुछ असत्य आचरण करेगा, अधर्माचरण करेगा, तो उसे ईश्वर से डरना चाहिए। इंद्र परमेश्वर, उसके लिए तो निश्चित रूप से भयकारक होना ही चाहिए, उसे ईश्वर से डरना चाहिए। हम यदि ये भाव रखें कि ईश्वर के प्रति भय का भाव रखेंगे, तो हम अनुचित आचरण नहीं करेंगे, हम सत्य मार्ग पर चलेंगे। ये प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। पृथक करना, अलग करने का भाव जो है, वो भी इसी भाव से ले सकते हैं कि उस ईश्वर का भय रहेगा। दोनों ही अर्थ समाहित करके हम अर्थ करते हैं ऐसी स्थितियों में, इसलिए इस अलंकार से दोनों ही अर्थ ले लीजिए कि जब हम उससे डरते हैं तो हम अपने से बुराइयों को अलग कर सकते हैं। हम अनुचित विचार, व्यवहार, आचरण को अपने से अलग कर सकते हैं। जब उसका भय होगा तो हमें संसार में किसी और का भय नहीं होगा। किसी और भय या लालच में हम कोई भी अनुचित मार्ग नहीं अपनाएंगे। इस मंत्र की ये प्रेरणा, ये भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। अर्चन अनुस्वराज्यम, अपने भीतर के स्वराज्य के अनुकूल अर्चना करते हुए, जो हमारे स्व अपना राज दीप्तो धातु है, प्रकाशित होना, जो अपने भीतर का दिव्य प्रकाश है, उस इंद्र परमेश्वर परमात्मा का दिव्य चेतन प्रकाश है, उसकी अर्चना करते हुए हम अपने जीवन को इस मंत्र की प्रेरणा के अनुसार सत्य मार्ग पर ले जा सकते हैं। यही भाव इसका हम ग्रहण करें। ओम खम ब्रह्म।